हिंद देश परिवार प्रयागराज मंच के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं गिरीश चंद्र पटेल उपस्थित सभी सज्जनों एवं इकाई के संयोजक श्री हंस जी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रयागराज प्राचीन काल से अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। सर्वप्रथम तो यही कि प्रयागराज में पावन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, जहां पर हर 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले के आयोजन के बारे में जो हम लोगों को परंपरा में कहानी मिलती है, उसके अनुसार यह है कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत प्राप्त हुआ, उसके बीच में जो लड़ाई हुई दैत्यों एवं देवताओं के बीच में, तो उस अमृत को लेकर के आकाश मार्ग से जब देवता लोग निकल रहे थे, तो 4 जगहों पर उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग में उसकी कुछ बूंदें टपकी, जिसके कारण हर 12 वर्ष पर यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। वैसे तो हर वर्ष यहाँ पर माघ मेले का आयोजन होता है, जहाँ पर देश विदेश से जाने माने ऋषिगण और लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं तथा पुण्यार्जन करते हैं। साथ साथ संगम प्रयागराज में श्रृंगबेरपुर धाम है, जहां से श्री रामचंद्र भगवान वनगमन के समय निषादराज, केवटराज के द्वारा गंगा नदी, पावन गंगा नदी को पार किए थे और वहां से होते हुए वो भरद्वाज, ऋषि भरद्वाज के आश्रम में आए थे। भरद्वाज मुनि ने श्री रामचंद्र भगवान को संगम में, प्रयागराज में रहने का प्रस्ताव रखे थे, लेकिन श्री भगवान ने अयोध्या के बहुत नजदीक होने के कारण उस स्थान पर नहीं रहे और बाद में उन्होंने चित्रकूट धाम में अपना निवास बनाया। इसी तरह से प्रयागराज में शिव मंदिर पड़िला में स्थित है। तो प्रयागराज हमेशा से धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में आगे रहा है। सांस्कृतिक मामलों में अगर देखा जाए तो आदि शंकराचार्य, जिन्हें अद्वैतवाद का प्रणेता माना जाता है, जिन्होंने नास्तिक धर्मों का अपने तर्कों से खंडन करके सनातन धर्म को स्थापित किया, उनका और कुमारिल भट्ट, जो मीमांसा दर्शन के दार्शनिक थे, उनकी मुलाकात प्रयागराज में हुई और इसके बाद उन लोगों ने सनातन धर्म का विस्तार किया। तो प्रयागराज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों के कारण हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और यहाँ पर आज इस हिंद देश परिवार की इस इकाई के गठन से मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से इस सृष्टि को, जो बहुत ही सुंदर ईश्वर द्वारा निर्मित है, उसको और सुंदरतम बनाने के लिए काव्य रचना के माध्यम से प्रयास होगा और इस सृष्टि में, इस समाज में जितने जातिवाद, संप्रदायवाद, अंधविश्वास, ये सारी चीजें व्याप्त है, उसको खत्म करके सुंदर इस सृष्टि को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास होगा। साथ साथ चूंकि मानव इस सृष्टि का सबसे अच्छी रचना है, तो यह मानव का यह कर्तव्य बनता है कि वह ना केवल मात्र मानवता के लिए, बल्कि सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए
प्रयास करें और जैसा कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम मिलकर के साकार करें। इस तरह की रचनाएं होंगी जिससे इस संपूर्ण सृष्टि को सुंदरतम बनाया जा सके। हिंद देश परिवार के उद्घाटन के अवसर पर मैं कुछ अपने दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो इस तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। हिय में अपने धार लो, करो जगत कल्याण, मानवता में है निहित खुद का भी सम्मान। मानुष तन इस सृष्टि में मिले न बारंबार, मानवता से खोज लो मुक्ति का तुम द्वार। मानवता कर्तव्य है मानव हित कर काम, भव सागर से मुक्त हो जग में भी हो नाम। भाईचारा प्रेम से और बढ़े सम्मान, मानवता एक शक्ति है जाने सकल जहान। छोड़ सभी अभिमान को परहित करते जाए, माटी की यह देह है माटी में मिल जाए। गिरीश चंद्र पटेल, शांतिपुरम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ धन्यवाद।